हम लोग अभी क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक्चुअली आप जो लीनियर मोशन में ना मास जो रोल प्ले करता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम यहाँ सेम रोल प्ले करता है, मतलब रोटेशनल मोशन में सेम रोल प्ले करते हैं, है ना? ओके, थोड़ा सा लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं एम आई लिख रहा हूँ। एम आई प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन। ऑडिबल नहीं हो रहा। क्या? इन रोटेशनल मोशन आज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। और it is the property of a body due to which it opposes any change in its state of rest or uniform motion। Moment of inertia plays the same role in rotational motion as plays in linear motion, as mass plays in linear motion. It is the property of a body due to which it opposes any change in its state of rest or uniform motion। तो एक्चुअली क्या है कि आप लोग जब लॉ ऑफ इनर्शिया एनएलएम में पढ़े होंगे तो उसमें क्या होगा कि बॉडी यदि क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करेगा, और बॉडी यदि रेस्ट में है वो बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही है, बॉडी क्या करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, वो क्या करेगा, अपोज करेगा स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, और एक बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास as well as distribution of mass। mass as well as distribution of mass। तो mass for a point mass के लिए क्या होगा, ये क्या है, एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है। यहाँ जो मास लगा है उसको क्या बोलेंगे, m। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये पॉइंट मास मतलब वन मास के लिए, पॉइंट मास मतलब मास क्या होता है कि एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट मास। अभी क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एक सिस्टम में बहुत सारा मास है, बहुत सारा मास है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया। इसका मास ले लो m1,
डिस्टेंस ले लो r1, ये है m2 मास, इसका डिस्टेंस ले लो r2, ये m3 मास, इसका डिस्टेंस ले लो r3, ये m4 मास, इसका डिस्टेंस ले लो r4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर, सॉरी m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो ऐसे कंटिन्यू करेगा जितना मास होगा। तो इसको कैसे लिखोगे, समेशन, समेशन मींस सम m r स्क्वायर। समझ में आ गया? इसका डाउट हो तो पूछो। किसी का भी डाउट है तो पूछो। हो गया? अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 particles A, B and C of masses m, 2m and 3m are placed on a straight line. Of length 2l. As shown. Find the moment of inertia about an axis passing through B and perpendicular to the line AC. ये क्या है, एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या है, L ले लो, और यहाँ का लेंथ क्या ले लो, L। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। 3 particles A, B and C
of masses m, 2m and 3m are placed on a straight line of length 2l. So total length 2lm as shown. Find the moment of inertia about an axis passing through perpendicular to the line AC. ठीक है, देखो तो आई ये जो ए एक्सिस कितना डिस्टेंस में सॉरी जो ए पॉइंट है मास एम कितना डिस्टेंस में मास एम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है एल एम एल स्क्वायर प्लस ये बी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर है तो इसका मास 2m होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ऊपर पास कर रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा 0 प्लस ये मास कितना है 3m, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस में है l 3ml स्क्वायर तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ml स्क्वायर। फिनिश आंसर। किसका डाउट है, डाउट है तो बताओ। किसका डाउट है, और एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। Three particles each of mass 10 gram are situated at the three corners of an equilateral triangle. Of side 5 centimeter. Determine the moment of inertia of this system about an axis passing through one corner of the triangle. One corner of the triangle and perpendicular to the plane of triangle. Perpendicular to the plane of triangle. तो मैं डायग्राम कर रहा हूँ इस तरह। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, क्वेश्चन लिख लिए क्या, कुछ तो बोलो भाई। ये डायग्राम है।
सबका डिस्टेंस ए दिया है। ठीक है, कोशिश करो सब लोग। ये एक्स प्राइम है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, करके बताओ कितना हुआ आंसर। बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? आइए अबाउट एक्स प्राइम। देखो ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ये मास देखो, m कितना डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है, सर 2m²। 2m² हो। ये देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मास m से कितना डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस, तो ये भी कितना हो जाएगा, m²। तो कितना हो जाएगा 2m²। तो आपको मास दिया है, मास का कितना दिया है, मास मास कितना दिया है, 10 ग्राम। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 1000 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 5 इंटू 100 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 5 इंटू 100। तो अभी 1010 कैंसिल, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, तो शायद कितना आ जाएगा, 2 में कैलकुलेशन करें, 2 में करेंगे तो ये कितना हो गया 50, 50 से 5 जा 10, 10 हो जाएगा ना, हाँ 10 हो जाएगा। तो लगभग कितना हो जाएगा 5 इंटू, ये कितना होगा 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 2, 4 10 टू द पावर 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², मास का केजी, आर का मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर इसका डाउट है तो बोलो। और एक क्वेश्चन है, three particles each of mass m gram are situated
at the vertices of an equilateral triangle. ABC of side L centimeter. The moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to AB and in the plane ABC. In gram centimeter square units. डायग्राम दे दिए हैं। ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, ये L, ये L, ये L, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये क्या है? करो सब लोग। हो गया? देखो किससे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कलर थोड़ा बोरिंग हो गया, चेंज कर। ये बात आई, ठीक है। आई तो देखो ये वाला जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दो, ये जीरो हो जाएगा। अब ये मास देखो m कितना डिस्टेंस में है? L डिस्टेंस, तो m इंटू एल स्क्वायर। ये वाला जो m है ये कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है देखो, ये टोटल लेंथ क्या है? L, दैट मींस ये अंदर यहाँ से यहाँ तक का कितना है? L/2। कितना है? L/2। समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक L/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? L/2। तो मास m इंटू L/2 स्क्वायर, तो ml स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? ml स्क्वायर बाई 4, तो कितना हो गया? 5 ml स्क्वायर बाई 4।
हो गया? हो गया क्या? अरे कुछ तो रिप्लाई दो भाई। इसको समझ में नहीं आया तो बताओ। सोनम समझ में आ आगे गया? सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two particles of masses m and 2m are placed at separation L. Find the moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the line joining the point mass. देखो, two particles of masses m and 2m are placed at separation L. देखो ये एक masses m है और एक masses कितना है 2m। ये कितना सेपरेशन में है L सेपरेशन में। इनके बीच में जो सेपरेशन कितना है, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास जनरली मिडिल में होता है, तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है हमको पता नहीं है। तो सेंटर ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम ले लेंगे क्या, एक सेंटर ऑफ मास। क्या ले लेंगे, एक सेंटर ऑफ मास, ठीक है। टोटल डिस्टेंस एल। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। ये वाला तो फॉर्मूला है। तो m1 की जगह मास कितना डाल दो, m x1। सेंटर ऑफ मास यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिन सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ से लेंगे। तो m2 कितना है 0, m2 की जगह क्या है 2m। सेंटर से कितना डिस्टेंस में है l, मास कितना हो जाएगा m प्लस 2m, दैट इज 2ml बाई 3m। mm कैंसल, कितना हो जाएगा 2l/3। कितना हो जाएगा 2l/3। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो आई सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करोगे, m h सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 2m। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को मैं कितना लिया है, एक सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको पता है, l माइनस एक सेंटर ऑफ मास, क्योंकि टोटल l है और ये कितना हो जाएगा x l माइनस एक सेंटर ऑफ मास। तो l माइनस एक सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। एक सेंटर ऑफ मास कितना निकला है 2l/3 का स्क्वायर प्लस 2m l। एक सेंटर ऑफ मास कितना है, एक सेंटर ऑफ मास कितना निकला है देखो 12/3, 12/3 का स्क्वायर। तो m इंटू ये क्या हो जाएगा 4l² बाई 9, 2m
L माइनस 12/3, तो ये कितना हो जाएगा L/3 का स्क्वायर, 4ml²/9 प्लस 2ml²/9, तो आंसर कितना हो जाएगा 6ml²/9 2 3 2ml²/3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। तो एक साथ इतना क्लास करोगे तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा, ठीक है? तो और एक क्लास हम लोग आज क्या करेंगे, 3 बजे करेंगे, ठीक है? चलेगा या किसी का कोई दिक्कत है? बोलो। बोलो। Yes sir, yes sir. और किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी बताओ, उस हिसाब से टाइम सेट करेंगे। मतलब किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग।